प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। ये क्लास आपका बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 45। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था वो देख रहे थे। इसमें हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कौन सा था हमारे पास? न्यूमेरिकल था किस पर बेसिस न्यूमेरिकल हम कर रहे थे? पी एन डायोड समीकरण पर आधारित प्रश्न, ठीक है। डायोड समीकरण पर आधारित, ठीक है। कल एक क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन लिख लिया था, उसका आंसर नहीं था। तो क्वेश्चन क्या था कि एक कोई डायोड है, आपका अर्धचालक डायोड है, तो उसको अग्र अवरोध में 0.2 वोल्टेज दिया जाता है। कितना वोल्टेज दिया जाता है? 0.2 विभव जो है वायु विभवांतर आरोपित किया जाता है। और उसमें जो धारा प्रवाहित है, उत्क्रम संतृप्त धारा वो होती है 1 माइक्रो एम्पियर की। तो आपको उसमें अग्र अभिनत में जो धारा प्रवाहित है आई का मान ज्ञात करना था, ठीक है। चलो उसको देखते हैं। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया था, इसको आज इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या है आंसर, है ना ये। Given that क्या दिया गया है? वोल्टेज पहले लिखते थे उत्क्रम संतृप्त धारा, वन माइक्रो एम्पियर। 10⁻⁻6 एम्पियर में चेंज कर दो। उसके बाद क्या दिया गया है? विभवांतर B 0.2 वोल्ट दिया गया, ठीक है। डायोड इक्वेशन का यूज करेंगे, पीएन डायोड समीकरण। अच्छा, ज्ञात क्या करना है वो भी लिख लो। इसको हटा दो अभी, है ना। आई का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू दिए, आप लगाइए डायोड का समीकरण। क्या होता है? ठीक है, बी का मान दिया है, आई एस का मान दिया है, रखो इनकी वैल्यू। मान रखने पर मान रखिए क्या आ जाएगा? आई एस वैल्यू होती, बी का मान रखो। इसको नोट करेंगे, ठीक है।
चलिए देखो क्या हो, ई का मान आपको पता है लगभग 2.71 होता है, तो उसका भी यूज़ करेंगे। देखो जरा पहले एक लेना और सॉल्व कर लें। ई की पावर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे पावर ये -1। ये आ गया। अब इसका आपको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये टफ हो जाएगा, ठीक है। तो यह यहाँ से क्या होगा, अगर आप सॉल्व करोगे इसको आप लॉग देके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो देखो किस प्रकार से इसका जो आंसर आएगा। लगभग कितना आंसर आता है, -1, ठीक है। ये इसको आप लॉग से कर सकते हो। लॉग से करोगे तो फिर आपको लॉग जैसे बेस 10 अगर लोगे, ठीक है, बेस 10 लेने से ही फायदा है। मैं बता दूंगा आपको इस पर अभी इधर से 2.71 लॉग लोगे तो 8 लॉग 2.71 बेस 10 का मान आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो उसको आप क्वेश्चन में भी दिया रहेगा तो आप वहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा। यहाँ इसको लगभग जब सॉल्व करोगे ये आपको मिल जाएगा, ये देखो आ गया, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपको मिलेगा 2.9 मिली एम्पियर। कितना मिल जाएगा, 2.9 मिली एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हटा दो, इसको नोट कर लेना। ये है जैसे इसमें अगर आप इसे लॉग लेंगे, आपको पहले लॉग भी लेना पड़ेगा और एंटी लॉग दोनों यूज़ करने पड़ेंगे। इसको लिखना नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे। इसमें जैसे लॉग लेने पर, ठीक है, कौन सा लॉग ले रहे हैं, बेस 10, ठीक है। इधर क्या जाएगा, -6 log 10 और 10 हो गया। इधर प्लस ये आ जाएगा आपको, ठीक है, 8 log 2.7 आ जाएगा, ठीक है। और इधर भी ये -1 रहेगा तो इसमें भी लॉग आ जाएगा। तो लॉग को सॉल्व करना है इस वाले में का थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप ये जब रखेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू आप जो है चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसका, ठीक है। तो इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं होगा कि इसका 8 बार मल्टीप्लाई करो, तब तक वह टाइम चला जाएगा इसी में, ठीक है। अगर आप लॉग नहीं करोगे तो थोड़ा टफ पड़ सकता है, हो सकता है उसमें वैल्यू ना दी गई हो। अगर दी गई है तो आसान हो जाएगा, अगर वैल्यू दी गई तो आप लॉग वाले का यूज़ करना, ठीक है। चलिए, तो इसमें दो चीज़ पूछी थी ना, एक चीज़ कौन सी आपकी, आपका करंट आ गया, यानी कि अग्र अपने फॉरवर्ड बाइस में कौन सी धारा, जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी वैल्यू आ गई 2.9 मिली एम्पियर, लगभग इतना आ गया। अब स्थैतिक प्रतिरोध और पूछा है, क्या पूछा है, स्थैतिक प्रतिरोध, स्टैटिक रेजिस्टेंस, और पूछा है स्थैतिक प्रतिरोध। कितना आ जाएगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, R बराबर P/I। R का मान पूछा है, I का मान ये दिया, B का मान 0.2, ये मिली एम्पियर में है, इसलिए मिली को हमने चेंज कर दिया कि इसमें 10⁻³ में। इसको और सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, दो 2000 में डिवाइड देना है किसका, 29 को, लगभग आ जाएगा आपका 68 पॉइंट्स कुछ आ जाएगा। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो।
इसको आप नोट करेंगे, नोट करो। ये 9-6 होगा, ठीक है। ये नोट करो, ये हो गया आपका सोल्यूशन पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है अगला। किसी पीएन सभी डायोड के अग्र अभिनति में आरोपित वोल्टता का मान ज्ञात करो। आरोपित वोल्टता का मान ज्ञात करो यदि उसमें उस डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का मान 30 माइक्रो एम्पियर हो तथा अग्र अभिनति में जो धारा प्रवाहित हो रही डायोड में उसका मान कितना है, 2 एम्पियर है, ठीक है। ज्ञात करो जबकि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा कितनी बताई मैंने, 30 माइक्रो एम्पियर। तथा अंत अभिनति में प्रवाहित धारा का मान अग्र अभिनति में प्रवाहित धारा का मान कितना है, 2 एम्पियर है। दिया गया है, देखो जरा बराबर सारी चीजें क्या दिया गया है, log 10 50 1.176, log 50 बेस 10 की वैल्यू दे दी गई आपको 1.176। नोट करो इसको, क्लियर हो। देखो आंसर क्या है इसमें, अब वोल्टेज पूछा गया है, वोल्टेज दिया नहीं गया है, पहले जो दिया गया उसको गिवन दैट क्या वैल्यू दी गई है, उत्क्रम संतृप्त धारा दी गई है IS।
उच्चतम विद्युत धारा 3 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, यानी IS की वैल्यू कितनी दी गई है? माइक्रो एम्पियर का मतलब होगा ये वैल्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा उत्क्रम संतुलन धारा, ये प्रवाहित धारा है। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो, करेक्ट हो, कभी देखो वैल्यू थोड़ा सा चेंज होगी। उत्क्रम संतुलन धारा जो के लिए और जो धारा का मान है वो है आपका लगभग 30 माइक्रो, ये वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी क्या रहेगी? IS का मान कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। ठीक है, और अग्रगण्य की धारा I बराबर 30 माइक्रो एम्पियर। ये आ गया। ठीक है, क्या क्या करना है आपको? B वोल्टेज, ये आपको याद करना, इसको नोट करो। चलिए देख, डायोड शुरू कर। मान रखने पर मान रखो, क्या मिलेगा मान रखने के बाद? I का मान कितना है? IS का मान कितना है? 40। B फाइंड करना है आपको, ये 40 है आपका। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10 टू द पावर -6 इक्वल e की पावर 14b -1। ये आ गया। ठीक है, अब देखो जरा, ये जो 15 गुणा 10 की घात -6 बराबर e की पावर 40b -1 है, इसको आप क्या कर सकते हो? इधर अगर हम लॉग लें, ठीक है, तो लॉग 15 प्लस -6 लॉग 10, और वो भी लॉग कौन सा लेंगे? बेस 10 वाला। कौन सा लेंगे? लॉग बेस 10 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 है आपका। ठीक है, ये 15 इंटू 10 टू द पावर -6 किया जाएगा। यहाँ पर e की पावर 40 है, इसको पहले क्या करो? ये देखो, e की पावर जो 40 वोल्ट है, इनका जो भी मान होगा तो उसकी तुलना में जो -1 होगा, -1 क्या मान लेंगे हम उसको? निगलेक्ट मान लेंगे। ठीक है, इसकी जो वैल्यू निकलेगी, b का मान जो भी रखोगे, ठीक है, उसमें का आंसर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या है, जो भी वैल्यू आएगी वो इस 1 की तुलना में कैसी होगी? बहुत अधिक होगी। इसलिए e की पावर 40 जो ये जो है इसकी तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए 1 को क्या कर लेंगे हम? निगलेक्ट मान लेंगे। ठीक है, तो जैसे ये इधर लॉग बेस 10
बाद में देखते हैं। इसको ब्लैक माना जा सकता है, ठीक है। ये आ गया आपका। अब ये हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो ये अपना लॉग 10 15 इसकी वैल्यू हमने अभी क्वेश्चन में लिखी थी अपनी, ठीक है। कितना आ जाएगा इसका 1.176 माइनस 6 लॉग 10 और ये बेस 10 है, ठीक है। यहाँ पर लॉग बेस 10 लेने पर, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी 140 और बी लॉग 10 ई या लॉग ई बेस 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग 0.43 और ये 4। ये वैल्यू भी आपको न्यूमेरिकल में ही दी जाएगी। देखो अगर क्वेश्चन में आपको लॉग की वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू दी गई है, लॉग की वैल्यू दी गई है, तो फिर आप उसमें लॉग का फॉर्मूला या जो लॉग लेकर उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये इसको हटा दो इधर। चलिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कितना आ गया 1.176 माइनस 6 बराबर 40 इंटू 0.4342 इंटू 3 सबको इधर ले जाता है, क्या जाएगा 1.176 माइनस में आएगा वोल्टेज। क्यों आएगा, उसका कारण भी है क्योंकि जो क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उसमें जो उत्क्रम संतृप्त धारा दी गई उसका मान 2 एम्पीयर ज़्यादा दिया गया है, यानी कि रिवर्स वाइज का ये काम, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो डायोड है अगर हमने यहाँ पर किस में काम कर रहा है, मेन रिवर्स वाइज में, हालांकि उसमें लिखा हुआ है अगर हम, लेकिन ये जो चीज़ है वोल्टेज नेगेटिव का क्या मतलब है कि इसमें रिवर्स वाइज में काम हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। और हाँ ये बता रहा था मैं कि उत्क्रम संतृप्त धारा 2 एम्पीयर दी गई है, रिवर्स सैचुरेट करंट, और फॉरवर्ड करंट है वो कितना दिया गया है 30 माइक्रो एम्पीयर, यानी बहुत कम वैल्यू दी गई है। तो ऑटोमेटिक रिवर्स सैचुरेट करंट कब ज़्यादा होगी, जब वोल्टेज क्या है वो नेगेटिव हुआ, यानी रिवर्स वाइज में कार्य करेगा तब, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके लिए, और 40 थोड़ा 0.434 इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जैसे इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे लगभग जो है आपको वैल्यू मिल जाएगी, वो आंसर आपका लगभग आएगा 0. माइनस में आएगा 0.277 वोल्ट। ये आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें देखिए एक सिलिकॉन डायोड ये दिया गया है कि कोई सिलिकॉन डायोड है। सिलिकॉन क्या होता है, सेमीकंडक्टर पदार्थ है, ठीक है।
सिलिकॉन डायोड के बंकर में, बंकर का मतलब उस सिलिकॉन डायोड का जो पार्ट होता है, ठीक है, जिससे वह जिस अर्धचालक पदार्थ से वह मिलकर बना हुआ है, उसको बोलते हैं बंकर। कि बंकर में फास्फोरस मिलाने पर फास्फोरस की मिलाने पर या मिलाने पर भी मिश्रित किया जाता है, फास्फोरस भी मिश्रित किया जाता है। जिसकी मात्रा दस की घात 13, इधर नहीं आएगा, इधर लिख दो, छोटा पड़ जाएगा। जिसकी मात्रा 10 की घात 13 परमाणु प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। जिसकी मात्रा 10 की घात 13 एटम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यदि कमरे के ताप पर सभी दाता परमाणु सक्रिय हो तो नोट करो उसको, तो इसकी प्रतिरोधकता ज्ञात करो। यदि इन परमाणुओं की गतिशीलता या यदि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता (1250) करो इसको। क्या याद करना है आपको? प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, रो का मान ज्ञात करना है। नोट करो इसको बराबर से। चलिए इसको हटा दें या फिर ये करो सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन जो है, पहले इसकी देखो प्रतिरोधकता जो होती है वो चालकता की कैसे होती है, विपरीत होती है, ठीक है। तो चालकता का जो फॉर्मूला है उसको लेके चलेंगे और लास्ट में उसको अवॉइड कर देंगे, क्या हो जाएगा वो प्रतिरोधकता हो जाएगी, ठीक है। चल रहा है चालकता के लिए सिग्मा बराबर E n और ये म्यू n लिया जाए, E n n और ये म्यू n। इलेक्ट्रॉनों के लिए बात होगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता की बात हो रही है। अब आपको ये पता है क्योंकि जो n n होता है किसके बराबर होता है, n d के बराबर होता है। इसको हमने पढ़ा हुआ है। n n किसके बराबर, n d, और n d का मान दिया गया है, देखो जरा ये कमरे के ताप पर सभी दाता परमाणु, ये जो है ये जो वैल्यू दी गई है फास्फोरस मिश्रित किया जाता है जिसकी मात्रा ये क्या है, दाता परमाणु को कार्य करेगा, ठीक है। एन डी का वैल्यू कितनी है, क्योंकि एन डी बराबर 10 की घात 13 परमाणु प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये एन डी का मान जाएगा। ई का मान आपको पता रहता है कितना है,
म्यू एन का मान कितना दिया गया है, म्यू एन क्या इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता होती है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का मान कितना है 1250। ठीक है, उसको ऊपर रख दे रहा हूँ। चलिए देखिए म्यू एन कितना है 1250, एन डी का मान मिल गया, म्यू एन का मान मिल गया, और ई का मान आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, ये बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम। मान रखने पर वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा बराबर, अब इसको हटा देना, सिग्मा बराबर क्या जाएगा ई 1.6 19 10 टू द पावर 13 और क्या है 1250। इसको सॉल्व करेंगे, ये किसकी वैल्यू आएगी, सिग्मा की, जो मान आएगा उसको वो उसका क्या हो जाएगा विपरीत, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है 1/रो, और रो बराबर क्या हो जाएगा 1/, ये सिग्मा की वैल्यू यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। देख चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको।